पैसा देते हैं। हम बोले कि मेरे पास 3 गो बच्चा है तो हम शादी कैसे करेंगे। बोला कि मतलब पैसा के लोग दिया है। तो हम बोले कि मेरा पति है तो वो लोग क्या करेंगे। बोला हम पैसा देते हैं, हम हर चीज़ करेंगे तुमको, हम बाल बच्चा को सबको देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज। जब पत्नी ही अपने पति को जान से मारने के लिए 10 सालों से जिस बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था उसको मारने के लिए हुक्म देती है कि जाके मेरे पति को मार दो, बॉयफ्रेंड भी उसी मंसूबे से जाता है कि भाई गर्लफ्रेंड का आदेश आया है तो भाई उसको टपका ही देना है, लेकिन गोली भी चलाता है बॉयफ्रेंड। पंकज यादव जो कि लखीसराय के क्यूल थाना क्षेत्र के बीते 22 मार्च को जहां गोली चली थी जलप्पा स्थान से महज 500 मीटर की दूरी पर, वही जो भारत प्राइम लाइव उस दिन खबर बता रहा था, उसका पुलिस जब खुलासा किया, इस मामले को लेकर जांच किया तो इन डिटेल पता चला कि यह षड्यंत्र पत्नी का ही था कि जाके हमारे पति देव को जाके मार दो, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इन डिटेल आपको बताते हैं। सुरगरा थाना क्षेत्र के चकिया निवासी जो पंकज यादव थे, वो अपने ससुराल से अपने घर जा रहे थे। वही पत्नी जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर 10 सालों से उसी बॉयफ्रेंड से अफेयर चल रहा था, बीच में बाधा आ रहा था। पंकज वो बाधा को हटाना चाह रही थी, लेकिन मेरठ वाला घटना क्यूल थाना क्षेत्र के लखीसराय जिले के क्यूल थाना क्षेत्र से जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। फिर क्या था, पुलिस जांच में इस षड्यंत्र का खुलासा किया। इसमें क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना बीते 22 मार्च की है, जब क्यूल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलप्पा स्थान के समीप चंदनिया निवासी पंकज यादव पर अज्ञात लोगों ने घेर कर बेरहमी से पीटा था। इस मामले में पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कट्टा भी बरामद हुआ था, मोटरसाइकिल दोनों का बरामद हुआ था। जो वहां घटनाक्रम हुआ था उस दिन, तो वो जो प्रेमी था, जो उसकी पत्नी थी, उसके प्रेमी, उसका मोटरसाइकिल वो बरामद हो गया। कट्टा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आज जो पंकज थे उसका मोटरसाइकिल तो वहां था ही। जमकर पिटाई भी पंकज को हुआ है। बताते चले कि उसका गंभीर जब मारपीट हुआ, उसका स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस मामले में के पीछे पंकज की पत्नी बिंदु देवी और उसकी प्रेमी उदय यादव का हाथ था। पुलिस ने बिंदु देवी से कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वो पिछले 10 वर्षों से उदय यादव के साथ प्रेम संबंध में थी। पति इस रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। वहीं इस मामले को लेकर लखीसराय के एसपी ने बताया कि उदय यादव रामगढ़ थाना क्षेत्र के चमघाड़ा गांव निवासी है। दोनों प्रेम प्रेमिका से मिलकर पहले पंकज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वारदात के दिन उदय यादव अपने कुछ साथियों के साथ घात लगाकर बैठा था। जब पंकज जलप्पा स्थान के पास पहुंचा तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया और लाठी डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले को लेकर बिंदु और उसके प्रेमी उदय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपी की भी तलाश कर रही है। इस घटना के खुलासा के बाद इलाके में सनसनी फैल गया है। ग्रामीण के अनुसार बिंदु देवी और उदय यादव के अवैध संबंधों की भी चर्चाएं हैं होती रहती थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो इस हद तक चला जाएगा। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। 10 सालों से यह संबंध था। पंकज उस प्यार में बाधा डाल रहा था। पहले मिली, बातचीत की, प्री प्लान बना लिया कि भाई हमारे पति ये इस रास्ता से जाएंगे, तुम वहां अपने गुड़गा को लेकर बैठना। घात लगाया अपराधी वहां था। बिंदु और अपने प्रेमी जो थे, प्रेमी रामगढ़ थाना क्षेत्र के, वो घात लगाए हुए थे। क्या कुछ कर रही है ना, जब पुलिस की हिरासत में स्थानीय पत्रकार लखीसराय के जब पूछ रहे थे इन मामले को लेकर, सुनिए बिंदु कहती क्या है, स्वीकारती क्या है। अपने पति को मारने के लिए रचा। देखते रहिए भारत प्राइम लाइव। किया था मतलब शादी का संबंध था कि मतलब शादी करेंगे। हाँ।
तो बोला कि हम पैसा देते हैं। हम बोले कि मेरे पास 3 गो बच्चा है, तो हम शादी कैसे करेंगे। बोला कि मतलब पैसा के लोग दिया है। तो हम बोले कि मेरा पति है, तो वो लोग क्या करेंगे। बोला हम पैसा देते हैं, हम हर चीज़ करेंगे तुमको, हम बाल बच्चा को सबको देखेंगे करेंगे। तो हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए। कौन बोला ये बात? उदय कुमार बोला। जो आपका प्रेमी था? हाँ। कब से प्रेम प्रसंग था आप लोगों का? कितना साल से चल रहा है? यानी कि मतलब 10 साल से चल रहा है। दोनों में 10 साल से चल रहा है? हाँ, यानी कि मतलब 10 साल से प्यार नहीं चल रहा था, यानी कि 10 साल से बातचीत होता था, मतलब रिलेशन में लगता है। मेरी बहन का जो देवर है, अच्छा। तो रिलेशन मतलब चलता था, मेरे घर आन जान करता था, मतलब हमेशा नहीं आता था। जब आने का शुरू किया 5-6 महीना से, 5-6 महीना से यानी कि बातचीत ज़्यादा होने प्रेम लगा। कितना दिन पहले हुआ था? 4 महीना। वो 4 महीना से प्रेम ज़्यादा हो गया था? हाँ, ज़्यादा हो गया। इधर हाल के दिनों में कैसे आप लोग ये साजिश रची? शादी मतलब 16 तारीख। साजिश कैसे रची? घटना के दिन? घटना दिन मतलब हम कॉल किए। अच्छा। हम कॉल किए थे, पति को अपने? हाँ, अपना पति को हम कॉल किए। तो वो बोला कि हम फ़ोन किए, बोले मेरा पेट में दर्द है। तो बोला कि ठीक है, पेट में दर्द है तो हम अभी ईटा गिरा रहे हैं। हम बोले कहाँ गिरा रहे हैं? तो बोला कि से हम अभी क्या बोलता है अभयपुर में है। अच्छा। तो हम बोले कब उधर से लौटिएगा? बोला कि अभी इनसे न आएंगे तो हमको शाम हो जाएगा, 5 बज जाएगा। हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर उधर फ़ोन किया, बोला कि कहाँ है आपका हस्बैंड? हम बोले कि अभी अभयपुर में है, मतलब हम लोकेशन देते रहे। तो फिर बोला कि ठीक है, जब चिमनी पे पहुँचेंगे ना तो हमको फिर फ़ोन करना। बोले अच्छा ठीक है। फिर हम फ़ोन किए, 2 घंटा के बाद फिर फ़ोन किए, तो फिर बताया कि हम अभी कजरा रोड में हैं। उसके बाद फिर बात उत करके फिर फ़ोन रख दिए। फिर इनको बोले, उदय को फिर बोले कि अभी कजरा रोड में है। उसके बाद फिर 2 घंटा बाद फिर फ़ोन किए, तो 5 बज के यानी कुछ मिनट में चिमनी पे पहुंचा। तो फिर चिमनी पे पहुंचा तो फिर हमें इनको कॉल किए, उदय कुमार को, इसको कॉल किए, बोले कि चिमनी पे आ गए हैं। तो बोला कि घर से कब निकलेगा? हम बोले कि रुकिए, अभी घर गया है, अभी नहाएंगे, कपड़ा पहनेंगे तभी ना निकलेंगे। तो उसके बाद फिर हम फ़ोन किए 3 बजे। फिर हम 3 बार फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया मेरा पति। अच्छा। फ़ोन नहीं रिसीव किया तो फिर हम फ़ोन करना बंद कर दिए। फिर इनको बोले, उदय कुमार को बोले कि मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, कुछ देर के बाद फिर तुम फ़ोन करना। फिर हम फ़ोन किए तो फिर कॉल रिसीव किया, बोला कि हम आ रहे हैं। तो हम बोले कि 1 किलो सेव ले लीजिएगा, आधा किलो अंगूर ले लीजिएगा। बोला ठीक है, अब ले लीजिए। बस लेते समय आया तो क्या बोलता है, जब आप ही ना घटना करवाई हैं? हम ही से हुआ, हम पैसा के चक्कर में हम फंस पति गए। को मारने के बाद स्कॉर्पियो देने की भी बात कही जा रही है। क्या बोले? पति के मारने के बाद स्कॉर्पियो देने की बात प्रेमी को। आप बोले थे कि मार दो मेरे पति को, उसके बाद स्कॉर्पियो देंगे। स्कॉर्पियो? हाँ? नहीं, ये बात तो नहीं बोले हैं। 17,000 रुपया उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी दिए हैं पैसा, वो हमको पैसा भेजा है, पैसा मांगा, हम पैसा दे दिए। मारने के हम बाद पैसा ट्रांसफर, उन्हीं का पैसा था, मेरा पैसा नहीं था, उन्हीं का पैसा था। तो हम पैसा उसको ट्रांसफर कर दिए, हम दे दिए पैसा। बहुत दिन से प्रेम प्रसंग चल। घटना के दिन कैसे तुम लोग क्या वो किए साजिश? घटना के दिन वो आ रहा था ससुराल आ रहा था, रामसिर में छेक के मारे। कितना लोग था तुम्हारे साथ? 2 लोग थे। 2 लोग मिलकर घटना को अंजाम दिए। हाँ, किस लिए मारे थे? उसको मारे थे इसीलिए ये बोला था कि शादी करेंगे और मतलब वो दिक्कत करता है, उसको मार दो। और रास्ते से हटा दो। हाँ, रास्ता से हटा दो। अच्छा। कैसे प्रेम हुआ था इससे? भैया का साली है। साली है? हाँ। कितना साल पहले प्रेम हुआ? 10 साल पहले। 10 साल से प्रेम चल रहा था? हाँ। ओ, कैसे क्या डील हुआ मारने का? डील इसमें कुछ नहीं था सर, ऐसे ही मतलब बोला था कि बल मार दो, बल रास्ता से खत्म कर दो इसको, तो फिर आने मेरे जाने में पति को दिक्कत हटा नहीं। दो। हाँ, आने जाने में दिक्कत करता है, अच्छा। गाली गलौज करता है, फोन उन करते हैं। तो पैसा भी? हाँ, दिया था पैसा एक पिस्टल खरीदने के लिए 17,000 रुपये। तो पिस्टल खरीदे थे? कहाँ से खरीदे थे? खरीदे थे नहीं, जो साथ में था ना उसी के पास में था, वो पैसा लिया था तो लाया था साथ में। तो पिस्टल कहाँ गया? यहीं साथ में। पिस्टल बरामद हो गया? हाँ। ओ, अच्छा। शादी का नियत भी था? फास्ट बोलो, जल्दी करो। कितना महीना चल रहा है साल से प्रेम तुम्हारा ये? 10 साल से। 10 साल से। तो इधर ज्यादा परवान चढ़ गया ना, तब नहीं इस तरह का काम किए तुम? क्या नाम हुआ? उदय यादव। कहाँ घर है? चम्बारा। धन्यवाद।